जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर यानी बर्थ रेट दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया को प्रातः शांति की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 से प्रस्तुत किया है? तो इस विमान कंपनी का नाम है कतर एयरवेज। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वो है स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसके अंतर्गत पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस देश आते हैं। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो जिनेवा में किया है। ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता कजाकिस्तान ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में की है, जो कि डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह फ्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह प्रक्षेपण अमेरिका के द्वारा किया गया है। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? तो किसने छोड़ा है? जिबूती ने छोड़ा है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन, जो वहां की स्थानीय मुद्रा है, जिसकी वैल्यू डॉलर में $72.6 बिलियन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की है? तो इस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है कोरिया एयरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया? तो इसे हंगरी में खोला गया है, जो कि एक यूरोपीय देश है। राजधानी इसकी बुडापेस्ट है। तो बुडापेस्ट चूँकि हंगरी की राजधानी है और हंगरी दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज, जिसका नाम ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी है, 4 जून 2024 को इसको खोल दिया गया है। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुइटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, उसका नाम है लैंडर ओडिसियस। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है कि 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन
CMS COP14 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन समरकंद में किया गया है, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। राजधानी क्या है? बर्लिन है, जो कि स्प्री नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न पर विचार कर लेते हैं कि 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, जस्टिस नवाफ सलाम, जो कि लेबनान के हैं, जस्टिस नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन RTS AS01 मॉस्क्यूरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इस देश का नाम है कैमरून। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो इसकी खोज अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कैलिफोर्निया में खोजा गया है, जो कि अमेरिका में है। फरवरी 2024 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है? तो यह लंदन में घोषित किया गया है, ब्रिटेन में। अगला है कि फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है? तो इसका प्रयोग शुरू किया गया है एफिल टावर, फ्रांस में। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह, जो कि 4 फरवरी में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की थी? तो इस पनडुब्बी का नाम है INS करंज। पनडुब्बी का नाम क्या है? INS करंज। ध्यान रखें कि जो श्रीलंका है, ये ब्रिटिश उपनिवेश से 4 फरवरी 1948 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था, भारत की आज़ादी के एक साल बाद। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? इसका विषय था पुनर्वास का पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सिओली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है जापान। कौन सा बन गया है? जापान बन गया है, मून मिशन स्नाइपर के द्वारा। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर। अगला प्रश्न है कि किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? तो इसमें एक देश आता है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जो कि 5 पहले से शामिल थे और 5 इन शामिल होने के बाद अब ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन्ड मूवमेंट यानी नैम शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है डीपनिंग कॉर्पोरेशन फॉर द शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा
जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो यह देश है फ्रांस। राजधानी पेरिस जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? तो इस परमाणु बैटरी का नाम है बीटा वोल्ट। तो विश्व की पहली परमाणु बैटरी का नाम है बीटा वोल्ट। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हत्फ 1 नामक 3 कौन कौन से हैं? महदा, कैहान 2 और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो इसका प्रक्षेपण ईरान में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ईरान में। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवैस से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है? तो वो है बुर्किना फासो। कौन कौन से? बुर्किना फासो है, माली है और नाइजर। एक बार पुनः प्रश्न, जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवैस से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने स्वयं को अलग कर लिया है। हम लोग आर्थिक घटनाक्रम पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थिति श्रेणी 1 से सम्मानित किया गया है? तो इस कंपनी का नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो भारत का विदेशी ऋण हो गया 663.8 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है। तो इस बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक SBI। अगला प्रश्न है कि IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी से लॉन्च किया गया है। जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.6% विकास दर रहने का अनुमान है, जो लगभग 7% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो भारत को सर्वाधिक FDI सिंगापुर से प्राप्त हुआ है और इस क्रम में दूसरा स्थान मॉरिशस का है। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है, तो उसका नाम है जुपिटर। क्या नाम है? जुपिटर। अगला प्रश्न है कि 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन हिसार में किया गया है, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार सेबी ने जीता है। किसने जीता है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है इसका। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो कुल 3 करोड़ आवास निर्माण की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया जा चुका है अब तक। जून 2024 में
किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो यह फंड मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो सबसे महंगा शहर मुंबई को घोषित किया गया है। मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर मुंबई घोषित किया गया है। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो यह रोक फिलीपींस की सरकार के द्वारा लगाई गई है, जिसकी राजधानी मनीला है। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा मोबाइल सारथी 2.0 लॉन्च किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? 2030 तक भारत का व्यापार $325 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है HDFC बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोनपे ने किस देश में UPI अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की है? तो यह सुविधा श्रीलंका ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राकेश मोहन। अगला प्रश्न है कि 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान किया है? 2.11 लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान किया है। अगला प्रश्न है कि गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो इसे विजयपुर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इस मामले में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। इस प्रकार से आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।